रूस ने 6500 यूक्राइनी फौजी कत्ल कर दिए। यूक्राइनी सदर आलमी अदालत के आगे रो पड़ा। रूस ने यूक्राइन को लहू लुहान कर दिया। यूक्राइनी फौज ने जान की अमान लेने के लिए सरेंडर और मैदान जंग से भागना शुरू कर दिया। जंग के दौरान रूस के हमले में यूक्राइन को अब तक का खतरनाक जानी नुकसान उठाना पड़ गया। रूस के जंगी तैयारों ने मैदान जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। यूक्राइनी सदर ने आलमी अदालत से क्या बड़ा मुतालबा कर दिया। क्या यूक्राइन रूस के आगे सरेंडर करके असम्बलियां मुनक़ता करने वाला है? अगर नहीं तो रूस की मुसलसल पेशकदमी के दौरान यूक्राइनी सदर को क्या नताइज देखना पड़ सकते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद और गुमनाम हीरोज को सलाम का कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इजलास में रूस के खिलाफ एक बड़ा फैसला कर दिया गया है, लेकिन इसकी वजह रूस की जानिब से यूक्राइन पर किए गए हालिया हमले में फौजियों की एक बड़ी तादाद को कत्ल करना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस को आलमी पाबंदियों या मुखालिफ कुव्वतों की ताकत का भी कोई डर नहीं, क्योंकि रूस 5वें रोज भी पूरे जोरों से जंग जारी रखे हुए है। रूसी सदर पुतिन की जानिब से हालिया बयानात के बाद अब तक की बड़ी और खून रेज पेशरफ्त ने यूक्राइनी सदर की चीखें निकलवा दी हैं। आज की मौसूल होने वाली खबर ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर यूक्राइन की मदद को इसका कोई भी इत्तेहादी मैदान जंग में उतरा तो उसका भी अंजाम वही होगा जो रूस के अब तक के बड़े हमले में 6000 के करीब यूक्राइनी फौजियों का हो चुका है। दोस्तों, 24 फरवरी की सुबह रूस ने यूक्राइन को एक कमजोर हरीफ समझते हुए इस पर हमला कर दिया था, मगर अब जैसे जैसे जंग में शिद्दत आ रही है उसी के साथ साथ हिला कर रख देने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं। मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक रूस की जानिब से हमले के बाद ताहाल यूक्राइन के 6500 के करीब फौजी मारे जा चुके हैं, जिस पर यूक्राइन के सदर ने आलमी अदालत में जाने का फैसला किया है। दोस्तों, यूक्राइन ने रूस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटा दिया है और यूक्राइन के खिलाफ इसकी कार्रवाई के लिए रूस को जवाबदेह ठहराया है। यूक्राइन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया है कि रूस को जारहियत को सही ठहराने के लिए कत्लेआम के तस्वुर में हेर फेर के लिए जवाबदेह ठहरना चाहिए। हम रूस को अब फौजी सरगर्मी बंद करने का हुक्म देने वाले एक फौरी फैसले की अपील करते हैं और जल्द अज जल्द मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद करते हैं। इससे पहले सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उनके मुल्क पर हमले की वजह से रूस को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल से बाहर कर दिया जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने वीडियो पैगाम में कहा कि यूक्राइन पर रूस का हमला कत्ले आम की सिमत में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि रूस ने बुराई का रास्ता इख्तियार किया है और दुनिया इसको अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल से बाहर कर दे। रूस सिक्योरिटी कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से एक है, जिसकी वजह से उसके पास तजावीज़ को वीटो करने की ताकत है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि बैनुल अक़वामी जंगी जराइम ट्रिब्यूनल को यूक्राइन के शहरों पर रूस के हमलों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने रूसी हमले को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करार दिया। उन्होंने रूस के इन दावों को झूठा बताया कि वो आम आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रहा है। दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2019 में फैसला सुनाया था कि उसके पास क्रीमिया इलाके के हवाले से यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े की समाअत करने का दायरा इख्तियार है। दोस्तों, जिस तरह से यूक्रेन की फौज ने आहनी सरजमीन की हिफाजत की है, इस पर उनको सलूट पेश करना तो बनता है। तादाद में ज़्यादा और जदीद तरीन असले से लेस रूसी फौजियों की जिस तरह से यूक्रेन की फौज ने दुर्गत बनाई है, ये काबिल तहसीन तो है ही, मगर ये इन तमाम सुपर पावर्स के लिए एक सबक है कि कमज़ोर मुल्क भी अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए कुछ भी कर गुजरने की सलाहियत रखते हैं। यूक्रेन के आर्मी चीफ और सदर ने भी अपने फ़ौज के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो वीडियो में आगे जाकर आपको ज़रूर बताएंगे, मगर यहाँ पर आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेटो के 40 ममालिक जो यूक्रेन की गुज़िश्ता 2 माह से पुष्ट पनाही कर रहे थे, वो रूस के जारहाना मिजाज को देखकर डर कर भाग चुके हैं और इस बात का बरमला इजहार यूक्रेन के सदर ने भी किया है, जिसको अल जज़ीरा टीवी ने छापा था। यूक्रेन के सदर ने मगरबी ताकतों को शर्म दिलाते हुए कहा है कि हमें यूरोप ने भूखे शेर के आगे अकेला छोड़ दिया है और उन्होंने इस बात का भी रोना रोया कि हम अकेले ही रूस का मुकाबला कर रहे हैं और कोई भी नेटो का मुल्क हमारे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब यूक्राइनी फौजी ने रूसी टैंकों को अपने मुल्क पर हमला करने से रोकने के लिए इस पुल को धमाके से उड़ा दिया जो रूस के जेरे कब्जा क्रीमिया को सरजमीन यूक्रेन से मिलाता है।
यूक्रेनी फौज के मुताबिक जब रूसी टैंकों ने हमला किया, इंजीनियर विटाली सलेकुन को जनूबी सूबे खेरसन के पुल पर तैनात किया गया। मुसल्ह फौज के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि फौज ने फैसला किया है कि रूसी टैंकों को रोकने का वाहिद रास्ता पुल को उड़ाना है और इस ज़रूरी काम के लिए रज़ाकाराना खिदमात सकाकुन ने अंजाम दी। नौजवान फौजी को अंदाज़ा था कि इसकी तैनाती इसकी मौत का सबब बनेगी और वो अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करेगा। इस नौजवान फौजी की बहादुरी ने रूसी अफवाज को लंबा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। इस तरह यूक्रेनी फौज को जवाब देने के लिए मजीद वक्त भी मिल गया। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। देखना यह है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस जंग का पासा कहाँ पलटता है। इस वक्त अमेरिका और नेटो ममालिक खामोश हैं और यूरोप भी खामोश है, जबकि रूस के इत्तेहादी चाइना रूस के साथ खड़े हैं। दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2019 में फैसला सुनाया था कि उसके पास क्रीमिया इलाके के हवाले से यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े की समाअत करने का दायरा इख्तियार है। दोस्तों, जिस तरह से यूक्रेन की फौज ने आहनी सरजमीन की हिफाजत की है, इस पर उनको सलूट पेश करना तो बनता है। तादाद में ज़्यादा और जदीद तरीन असले से लेस रूसी फौजियों की जिस तरह से यूक्रेन की फौज ने दुर्गत बनाई है, ये काबिल तहसीन तो है ही, मगर ये इन तमाम सुपर पावर्स के लिए एक सबक है कि कमज़ोर मुल्क भी अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए कुछ भी कर गुजरने की सलाहियत रखते हैं। यूक्रेन के आर्मी चीफ और सदर ने भी अपने फौज के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो वीडियो में आगे जाकर आपको ज़रूर बताएंगे, मगर यहाँ पर आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेटो के 40 ममालिक जो यूक्रेन की गुज़िश्ता 2 माह से पुष्ट पनाही कर रहे थे, वो रूस के जारहाना मिजाज को देखकर डर कर भाग चुके हैं। और इस बात का बरमला इजहार यूक्रेन के सदर ने भी किया है, जिसको अल जजीरा टीवी ने छापा था। यूक्रेन के सदर ने मगरबी ताकतों को शर्म दिलाते हुए कहा है कि हमें यूरोप ने भूखे शेर के आगे अकेला छोड़ दिया है, और उन्होंने इस बात का भी रोना रोया कि हम अकेले ही रूस का मुकाबला कर रहे हैं और कोई भी नेटो का मुल्क हमारे साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब यूक्रेनी फौजी ने रूसी टैंकों को अपने मुल्क पर हमला करने से रोकने के लिए इस पुल को धमाके से उड़ा दिया जो रूस के ज़ेरे कब्जा क्रीमिया को सरजमीन यूक्रेन से मिलाता है। यूक्रेनी फौज के मुताबिक जब रूसी टैंकों ने हमला किया, इंजीनियर विटाली सलेकुन को जनूबी सूबे खेरसन के पुल पर तैनात किया गया। मुसल्ह फौज के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि फौज ने फैसला किया है कि रूसी टैंकों को रोकने का वाहिद रास्ता पुल को उड़ाना है और इस ज़रूरी काम के लिए रज़ाकाराना खिदमात सकाकुन ने अंजाम दी। नौजवान फौजी को अंदाज़ा था कि इसकी तैनाती इसकी मौत का सबब बनेगी और वह अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करेगा। इस नौजवान फौजी की बहादुरी ने रूसी अफवाज को लंबा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया। इस तरह यूक्रेनी फौज को जवाब देने के लिए मजीद वक्त भी मिल गया। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। देखना यह है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस जंग का पासा कहाँ पलटता है। इस वक्त अमेरिका और नेटो ममालिक खामोश हैं और यूरोप भी खामोश है, जबकि रूस के इत्तेहादी चाइना रूस के साथ खड़े हैं।